अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ जी फरमाइशी नाश्ता बनने जा रहा है कि कच्चे कीमे वाले पराठे, जो कि बहुत दफ़ा मैं पहले भी बना के बता चुकी हूँ, अबू जी के घर में भी बना चुकी हूँ। तो इसके अंदर जी एक अंदर मैंने बड़ी प्याज ली है, 6 से 7 मैंने हरी हरी मिर्चें ली हैं, ये देखें, और 3 से 4 लहसुन के जमे हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, और इसके अंदर जी हरा धनिया और प्याज, ये चीज़ें हैं फ़िलहाल। तो इसको जी हम करेंगे अच्छे से, इसका कचूमर निकालेंगे और इस तरह जो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, तो इसको प्रेस करते जाएंगे, तो ये अच्छा सा इसका जो है कचूमर वो निकल आएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ज़बरदस्त ही हो जाता है। आप ऑमलेट के लिए बनाएं, आप अपने खाने के लिए बनाएं, तो ये जी ज़बरदस्त है। यहाँ जी अच्छे से जो मसाला था, जितना चॉप्ड मुझे चाहिए था उतना बिल्कुल जी रेडी हो चुका था। और इधर जी हाथ वाला ग्राइंडर ब्लेंडर है ना, उससे हम जी इसको कर रहे हैं लस्सी को, जो कि बड़ी दही बहुत अच्छा था और लस्सी जी बड़ी अच्छी रेडी हो गई। तो जो पराठे के साथ एक वो कहते हैं ना संगत बननी है, वो दही और लस्सी की बननी है। पराठे के साथ लस्सी दही होगा तो पराठे का मज़ा दो बाला हो जाएगा। तो यहाँ जी कीमा देख लें, इसकी आपको गोल गोल नज़र आ रही होंगी। मैंने हाथ की मदद से प्रेस करके जैसे एक मुट्ठी में, तो इसका सारा जो था पानी निचोड़ दिया। और जो कीमा है वो बिल्कुल आपने बारीक मशीन से निकलवाना है, मतलब ज़ीरो साइज़ कीमा। तो ये देखें, ये सारा मसाला इसके अंदर जी मैंने जो कचूमर था डाल दिया। अभी इसी डब्बे को सारा साफ़ करके तो ये जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और ये जी मैंने लाहौर से ख़रीदा था, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ਤੁਹਾਡੇ घर बिजली होवे ना होवे तो तुसी ਇਹਦੇ 'ਚ ईजीली बिल्कुल मैं कहती हूँ बेहतरीन ਤੁਹਾਡਾ मसाला जड़ा ना और रेडी हो जाएगा। और यहाँ जी इसके अंदर नींबू का जूस डालना है। थोड़ा मैंने जो ज़ीरा है उसको हाथ की मदद से ही मैंने जो करना रगड़ के, दोनों हाथों के हथेली में आपने रख के रगड़ के वो डाल देना है। सूखा धनिया इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जी लाल मिर्चें जाएंगी, इसके अंदर नमक जाएगा। और अगर आप गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी जो अदरक है वो ऐड की हुई है। आप चाहें तो जी कीमे के पराठे को किचन कह रही हूँ, चिकन के कीमे में बना सकते हैं, बीफ के कीमे में बना सकते हैं, मटन के कीमे में बना सकते हैं। जो मैं बना रही हूँ वो मैं मटन के कीमे में बना रही हूँ। तो इसको आप चाहे तो किसी चम्मच की मदद से भी हल कर सकते हैं इस तरह। पर जो हाथ से अच्छे से चीज़ मिक्सचर होता है ना, वो चम्मच का मज़ा नहीं आता। तो अच्छे से मसाले जी रच बस गए हैं, जिंज नूं नहीं आके ससुराल च मैं कहती हैं बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਨੂੰਹ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਸੱਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਨਨਾਣ ਨੰਦੋਈ, ਹੈ ਦੇਵਰ ਦੇਵਰਾਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ रच मस जाती है। जिस तरह देखो साढ़े मसाले सारे रच मस गए हैं। तो ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें उन चीज़ों के साथ जुड़ती हैं जो हम हकीकी ज़िंदगी में चीज़ों को देखते हैं या उनमें से गुज़रते हैं। तो यह हम वधिया जैसी बना लवांगे। साड़ी जड़ी नूंह है सोहनी जी तैयार हो गई है पेश होने वास्ते। तो यह देखो जी ज़बरदस्त था, जो मिक्स था हमारा मसाला हो गया। तो इसके जी हम बनाएंगे पराठे। और नमक मुझे थोड़ा सा ज़रा कम लगा, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं तो खैर जी कच्चे मसाले को टेस्ट कर लेती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं हाय हाय मामा आप कच्ची चीज़ों में से मसाला टेस्ट कर लेती हैं। मैं क्या कुक ही बंदा ता बनता है जड़े कच्चे भी जो मसाला फाड़ लवे। खैर जी यहाँ पे देखें, आपको कीमा नज़र आ रहा, कीमे में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। नमक इसके अंदर मैंने थोड़ा ऐड कर दिया। और आज जी वो जो चकला बेलना होता है, मतलब बेलन जो होता है, वो मेरा नहीं था, मुझे मिल रहा। तो आज हाथ की मदद से ही पराठे बनने ऐसे स्प्रेड हाथ से करके। तो यहाँ जी जो नूंह है हमारी नूंह है, उसको हमने घूंघट में छुपा के रखा हुआ है। तो अच्छे से जी मैंने इनको हाथ की मदद से ही करके अंदर मैंने कीमा ऐड करके इस तरह मैंने बना के रख दी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला पराठा आपके सामने जो है हम उसका जो है स्टंट करेंगे। और इस मेरे घर में ये पहली दफ़ा कीमे वाले पराठे बन रहे हैं, नहीं तो मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी बनाए हैं, रेसिपी बड़ी दफ़ा पहले भी मैंने दी है। तो नए जो मेरे देखने वाले हैं, जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनके लिए जी पूरी रेसिपी आज मैंने ये पेश इसलिए की है कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में कच्चे कीमे के पराठे हों तो क्या ही मज़ा है। तो एलो जी ए वधिया जा पराठा साडा है सोहना जा। तो कोई मुश्किल नहीं है, आलू वाला हो, मूली वाला हो, कीमे वाला हो या चीनी वाला पराठा हो, उसके लिए बेलन की ज़रूरत नहीं। आराम से वो आपने अगर हाथ से उसको कर दिया तो बेहतरीन जो है जी वो रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ जी हम इसके ऊपर हल्का सा जो ऑयल है वो डालेंगे। शुक्र है जी पराठा फटा नहीं है। अगर कीमा जितना बारीक होगा आपका पराठा उतना ही बेहतरीन बनेगा। बिल्कुल इंज जुड़िया होया। और जब पक जाएगा ये मैं आपको साइड से खोल के भी दिखाऊंगी। पूरी अंदर कीमे की जी माशाल्लाह जिस तरह रोटी गोल है इस तरह बिल्कुल पूरी कीमे के अंदर तय लगी होती है। तो अब सर्दी आ रही है, अब ये अक्सर जी मेरे घर में बनते रहेंगे क्योंकि गर्मी में भी ये इसको मैंने बनाया हुआ है। गर्मी में भी बड़ा मज़ा आता है, ठंडी ठार लस्सी हो, पुदीने ज़ीरे वाला दही हो तो क्या ही बात है। घर में मेहमान आ जाए तो बाहरों नाश्ता मंगवाने की बजाय तुसी थोड़ी सी जी मेहनत है कर लो तो एक बड़ी यूनीक सी बड़ी VIP सी चीज़ बन जाएगी और आपका जो घर में आया मेहमान है वो भी खुश होगा कि वाह जी वाह बाजी ने एडी वधिया चीज़ बनाई है। तो इसके साथ आप चाहें तो अचार भी रख सकते हैं। टेस्ट की बात है। हम जो इसके साथ है जी दही और लस्सी। और मैंने बड़ी दफ़ा बताया, बल्कि हर दफ़ा मैं बताती हूँ कि ये वाला पराठा मैंने अपने ससुराल में सीखा और इसकी भी एक स्टोरी है। जब मेरे ससुराल वालों ने कहा कि भाभी आज कीमे वाले पराठे आपने बनाने हैं, मेरी जाने बुला के इंज बन देने, मैं लै भाभी बना लेगी। भाभी का कॉन्फिडेंस उस टाइम भी बड़ा ज़बरदस्त सी। तो कीमे वाले पराठे बनाने के लिए कच्चा तो मेरे जेहन में नहीं आया। मैंने कहा पका के बनते होंगे। लै जी बाजी उन्होंने कुकर च पाया कीमा, उत्तों पाए मसाले, उत्तों पाया पानी तो चढ़ा दिता अग के उत्ते है पकन वास्ते। उस तो बाद मैं आ गई बाहर तो घर वाले कहते ने भाभी पराठे कब बनाने, मसाला रेडी हो गया। मैं कहनी मसाला चूल्हे पे बन रहा है। सारे कहते हैं मैं क्या हाँ। हो गए वो कहते नहीं ओए होएगी इस तरह नहीं बनते। इसको तो आपने कच्चे कीमे के अंदर सारे मसाले ऐड करने थे जिस तरह आलू वाले पराठे होते हैं या मूली वाले पराठे होते हैं, जैसे उनके अंदर मसाले डालते हैं। तो ये कच्चे कीमे के बनने थे हल्की आंच पे। तो मैंने कहा तुसी मैनू पहला दसना सी, मैं क्या रेंज बन देने। खैर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने फ़ौरन उतारा और वो सारे जो मसाले वगैरह थे दोबारा उसके अंदर ऐड किए। तो उसको जी दोबारा वो जो चॉपर होता है उसके अंदर से उसको किया ताकि वो थोड़ा जुड़ गया था बॉयल होने से। ये देखें जी ज़बरदस्त था ये कीमा। ये देखें पराठा भी खुल गया, कीमा हमारा पक चुका है। तो ये जो स्टोरी है मेरे कच्चे कीमों के पराठे की, बस वो एक दफ़ा हुई। उसके बाद फिर जब मैंने बनाने शुरू किए फिर 440 जी पराठे बनाए। तो यहाँ जी हमारा ये पराठा रेडी हो चुका था। अब मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को या कभी किसी ससुराल में किसी को खाना मौका मिले तो वह कहते हैं भरजाई तो वधिया पराठे कोई नहीं बनाता। मेरे बच्चों को जी मेरे हाथ के पसंद है। साइमास कॉर्नर खा चुकी है। साइमास कॉर्नर का जो मेके एक दफ़ा आए थे, मतलब मेके से उसके आए थे अम्मी और उसकी भाभियाँ, उनको भी मैंने बना के दिए थे। तो ये बड़ी जी VIP एक चीज़ है, बड़ी एक यूनिक चीज़ मैंने सीखी थी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थे। तो फिर ये जी मैंने दिलो जान से सीखी। उसके बाद बच्चों को बहुत पसंद थे तो तब मैंने सीखी। और यहाँ जी एक और बात का मैं जवाब देती, जो मेरी एक बहन ने कहा था वाह जी वाह यूट्यूब तो इन्ने पैसे आ जाते तुसी घर बना लिया। बिल्कुल नहीं जी, यूट्यूब के पैसे तो घर नहीं बनते। हाँ जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ਜਿਹੜੇ खैर कोई फड़े भी गए ने तो कोई नस भी गए ने ਉਹ ਉਂਝ ਦੇ यूट्यूबर बना ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ यूट्यूबर तो सिर्फ ਇਹੀ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਦਾ ਘਰ ਘੂਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ यूट्यूब तो नहीं होंदियां। बहुत कोई हाई फाई लैवल पे हो, बड़े ਤੁਹਾਡੇ व्यूज़ होन, बड़े ਤੁਹਾਡੇ सबसक्राइबर होन तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ इनकम आ सकती है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-4 दिन भी ਵਿੱਚੋਂ गायब हो जाइदा वे। तो रेगुलर हमारा कोई ऐसा सेटअप नहीं है, ना कोई हमारा फिक्स टाइम है। जिन्होंने पैसे बनाने कमाने ने वो डेली पाते हैं तो उन्हों का फिक्स टाइम होता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ सिर्फ कुकिंग आ गई, कुछ अपना काम किया ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, कोई अपनी डिज़ाइनिंग विखा दी, बाज़ार चले गए वो चीज़ां विखा दित्तियां। तो यूट्यूब के सिर ते ज़िंदगी नहीं जी गुजरती तो ना ही यूट्यूब के सिर ते रही हो। तो ले जी ज़बरदस्त सा जो नाश्ता था वो रेडी हो चुका है। कटोरी में ज़ीरे पुदीने वाली दही है और जग में जी हमने लस्सी बना के डाली है। और ये देखें जी हमने जो लस्सी है गिलास में डाली है तो कितना खूबसूरत हमारा पराठा लग रहा है। सना जी को पता पराठा कहते हैं पर सना जी पराठा कहती हैं। सना जी की मर्ज़ी है, सना जी को अच्छा लगता है। और कईयों को बड़ी तकलीफ़ है आप अपने आप को सना जी क्यों बोलती हैं। तो भाई मैं अपने आप को इज्जत दिवाने वास्ते दूजियां दे मूँह वाल तो मैं नहीं वेख सकती ना, या दूजियां तो नहीं मैं कह सकती। जब आप अपनी खुद इज़्ज़त नहीं करेंगे ना कोई आपकी बिल्कुल नहीं करेगा। जब आप अपनी इज़्ज़त करेंगे दूसरे आपकी ऑटोमेटिकली करेंगे। तो यहाँ जी साइमास कॉर्नर के घर पराठे भेजने के लिए रेडी हो रहे हैं। पराठा भी फुल जा रहा है। लगता साइमास कॉर्नर को पता चल गया है, उनकी भूख चमक उठी है।
पहले जब हम छोटे थे कहते रोटी फुलदी पई है, रोटी फुलदी पई है, लगता जिन्हें खानी उन्होंने बड़ी भुख लगी हुई है। तो इधर वेखो साइमास कॉर्नर की जी भुख है ना फुल फुल के जान डई ऐ नहीं है नूह खुशी तो फुलन डई है जी, तारीफ होन डई है नूह की। तो वाकई जी ਨੂੰਹਾਂ तारीफ करनी चाहिए है, जिस तरह माँ बाप तारीफ करते हैं तो उस तरह ससुराल में भी तुसी किसी चीज़ की तारीफ कर दोगे तो वह जोड़ा हौसला है वह वध जाएगा और नैक्सट टाइम चीज़ ਨੂੰ मज़ीद जोड़ा अच्छा बनाएगी। इस हिसाब नाल जी मेरे ससुराल वाले बहुत ही चंगे सन, मैं उन्होंने कोलों बड़ा कुछ सीखिया। मैं सूजी का हलवा बनाना सीखिया, मैं कच्चे कीमे के पराठे बनाने सीखे, तो इंज ही उन्होंने मेरे को जी साबत मसर ते कड़ी जो इंज दी चीज़ां सन, बिरयानी मोस्टली मेरी डिमांड होती थी कि भाभी आप बनाएं। मेरी बिरयानी जी बड़ी पसंद की जाती थी। और यहाँ जी मैंने फ्रिज में दही और लस्सी साइमस कॉर्नर के डब्बे थे मेरी तरफ पड़े, उनमें मैंने डाल के रखी। मैंने कहा चले जी पराठे के साथ खाली पराठा नहीं, हम हर चीज़ साइमस कॉर्नर को भेजेंगे ताकि वो भी उसी तरह इंजॉय करे जिस तरह मैंने इंजॉय किया है। और मेरी कोशिश यही थी कि गर्मा गर्म चीज़ जी मैं साइमा की तरफ पहुँचाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल गर्म गर्म खाने की होती हैं, खैर इनिया गर्म ही नहीं कि मुँह ते तालू ताड़ा सड़ जाए मतलब इतनी गर्म हो कि आपको चीज़ का जो टेस्ट है वो आपको अच्छा लगे। जैसे लस्सी थी ठंडी थी, दही था ठंडा था, तो वो कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त ये बनता है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। बड़ी मैंने तफसील से जो रेसिपी है वो मैंने दी है, तो आप मुझे ज़रूर इस चीज़ का फीडबैक दीजिएगा। नहीं तो मैं बनावा तो आराम नाल सुकून नाल बह के खा ला, ए इन्ना तरद्दत इन्नी मेहनत तुहाडे वास्ते होंदी है हैं। कई फिर भैन आके पुछदियां सानू पूरी रेसिपी दो, तो पूरी रेसिपी 12 बार दे चुकी हैं जी। साइमा को मैंने दी है, साइमा ने बड़ा शुक्रिया अदा किया, साइमा ने टेस्ट भी किया और साइमा ने कहा जी बड़े ही मज़ेदार बने हैं। तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया, तो मैं नाश्ता इसी से करूँगी। तो चलें जी, अच्छा ये भी हो गया कि साइमा ने अभी कुछ खाया नहीं था। और यहाँ जी मैं आ गई घर आके फिर तुहानू पता है खलारा चंगा भला पै जाता है। आंदियां सार जी बस कमर सरा जिन्हें कस लई, भांडे शांडे धोते तो शेल्फा वगैरह साफ़ कीतियां, चुल्हा साफ़ किया। तो ए वेखो जी A to Z साडा जिहड़ा किचन सी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो तुसी फ्री हो ना तो फिर औरत मेरे वर्गी औरत बिल्कुल नहीं फारग बैठ सकती, ना तो मैं फिर कोई रीलां वेखदी हाँ ना फिर कोई ड्रामे। फिर मेरी यही कोशिश होंदी चलो घर का कोई ना कोई कोना फड़ के बंदा वही साफ़ कर ले, कोई चीज़ जड़ी है बिखरी पई है उन्होंने बंदा समेट ले। तो ऐ नहीं कि टीवी ला लिया तो बह गए, पर असी इत्थे टीवी लाया है, ऐ वेखो सना जी साले समंदर पे मौजूद हैं। ये सीन मुझे इतना ही अच्छा लगा, मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा सा हम कैप्चर करें, तो बड़ा ही प्यारा था। तो इसको वैसे अगर मैं ज़रा थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दूँ, थल्लों मैं इंग्लिश गैब कर दा, तो मैं कहा जी मैं तो साहले समंदर पे बैठी हुई हूँ इंजॉय कर रही हूँ। ओ परा लादा कश्ती भी है। तो खैर जी ये सीन मुझे अच्छा लगा, बड़े परिंदे भी साइडों पे उड़ रहे थे। मैंने कहा जल्दी मैं आपके साथ जो है ये शेयर करूं। उसके बाद ये दुपट्टे मेरे बन के आगे थे। मेरी एक बड़ी प्यारी बहन है और वो पाकिस्तान की बड़ी जानी मानी ब्यूरोक्रेट्स रह चुकी हैं, अब वो दुबई में होती हैं और वो उनके साथ जी मेरा बहनों वाला रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। अगर कभी गलती से मेरे मुँह से कस्टमर निकल जाए वो बहुत माइंड कर जाती हैं, या उनको मैं तुम की बजाय कभी तमीज़ में मैं आप कह दूं वो ये भी माइंड कर जाती हैं कि नहीं सना तेरा मेरा रिश्ता जड़ा ना भैणा वाला है, तो जिस तरह अपनी भैणों नाल गल करदी है ना तू मेरे नाल भी उस तरह गल करया कर, मैनूं बड़ा चंगा लगता तेरे नाल गल करदियां। तो ये जी उनके दुपट्टे रेडी हुए हैं। एक ऑफ वाइट कलर में उन्होंने मुझे कहा था। इस दुपट्टे का जो जॉइंट है मुझे बड़ा ही पसंद है। अभी इनको जी मैं प्रेस अच्छे से करूँगी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सही तरह खोल के भी विखावांगी। मैं पहला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं विखा देवां क्या दुपट्टे आए ने, तो इन्होंने हजे मैं आयरन करना है। अभी मैंने इस्त्री स्टैंड नहीं लिया, कोई ऐसी जगह नहीं बनी, किचन की शेल्फ़ पे ही जी फ़िलहाल मैं जो कपड़े हैं वो आयरन करती हूँ। बड़े अच्छे वैसे वहाँ पे आयरन होते हैं। तो मुझे मेरे माइंड में एक आइडिया भी आया है कि घर में कोई ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ पर मैं मार्बल की स्लैब लगवा के नीचे कुछ इस तरह की ब्रैकेट्स का वो मैं लगा दूँ, तो उस पर जी बेहतरीन जो कपड़े हैं वो आयरन होते हैं। तो इनको जी खैर आयरन मैं अब खुद करूँगी क्योंकि ये मैंने पोस्ट करवाने थे। ये लेस देखें जी बड़ी खूबसूरत है। उन्होंने कहा था कि लाइट वेट लेस हो, बहुत हैवी लेस ना हो, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टों पे अगर आप पल्लू पे कोई हैवी चीज़ देंगे तो आपका जो पल्लू है वो लटक लटक के जाएगा, है चमक चलो आपका दुपट्टा बन जाएगा। और ये जी जो वाइट दुपट्टा है ये बड़ा ही मेरी बहनों ने पसंद किया, बड़ा ये दुपट्टा वायरल हुआ। इस दुपट्टे के बड़े ऑर्डर आए सना जी,
हमें भी ये ऐसा वाइट दुपट्टा चाहिए। तो बस जी जितने मेरे पास लैस थी ये मैंने इकट्ठी लैस मंगवाई थी। इसमें काफ़ी दुपट्टे बने। आई थिंक शायद इसमें कोई और मेरे पास 2-3 दुपट्टे पड़े हों। और बाकी इस तरह के काफ़ी दुपट्टे मैं बना के जी भेज भी चुकी हूँ ऑर्डर पे। तो ये बड़ा ही खूबसूरत दुपट्टा है। इसकी लैस माथे वाली साइड की, पल्लू वाली साइड की नहायत खूबसूरत है। तो जो वाइट रंग में नफासत है ना वो किसी रंग में नहीं आती। ये मैंने देखा है कि जो खूबसूरती है वो सफ़ेद रंग में है। एक बिल्कुल आपको वो नीट चीज़ नज़र आएगी, बड़ी क्लियर चीज़ नज़र आएगी। बाकी तो खैर हर रंग में दुपट्टे अच्छे लगते हैं, चाहे मैं बेज में बनाऊँ, चाहे मैं वाइट में बनाऊँ, चाहे ऑफ वाइट में बनाऊँ। ब्लैक की जो खूबसूरती है वो अपनी जगह पे है। तो यहाँ जी ये दुपट्टे मैंने आयरन किए, यहाँ आपको सही से नज़र आ जाएंगे। जॉइंट भी, माथे वाली साइड की लैस भी, पल्लू की लैस भी। और आप लोगों का बड़ा ही शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया मेरे दुपट्टों को। इन दुपट्टों को आपने नाम दिया पलवशा जैसे दुपट्टे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी किसी चीज़ के साथ मेरी बहन का नाम जुड़ जाए, किसी बहन का नाम भी जुड़ जाए, बड़ी खुशी होती है। तो जो मुझे ऑर्डर आए उनमें जी पहली बात यही होती थी, हमने पलवशा जैसे दुपट्टे लेने, हमें पलवशा जैसे दुपट्टे चाहिए। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था ये सुन के। तो पलवशा जैसे जी बेशुमार दुपट्टे बन के जा चुके हैं, आप लोगों ने पसंद किए, उसका बहुत शुक्रिया। जो मज़ीद ऑर्डर हैं जैसे जैसे जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जी शाम हो गई, शाम को बच्चे जी यहाँ पे बना रहे थे कोई फ़ास्ट फूड था बनता, फ्राइड चिकन होता है उसके साथ अरेबियन आई थिंक इस तरह के कोई राइस होते हैं। तो मैनू तो जी इन्होंने शशकियां का पता को नहीं। इससे सीधे सीधा पुलाव बना लिया, सीधे सीधे चाइनीज़ चावल बना ले, सीधी सीधी तो पद्धरी बिरयानी तो पुलाव बना लिया। तो बहुत हो गया, दाल चावल बन गए। तो यह वाली चीज़ का जी असी खाधी तो होई है, पर मैं कहा चलो जी अज थोड़ा तुहाडे नाल भी मैं शेयर करदा कि बच्चे मेरे किहड़ी डिश जिहड़े ने वो रेडी कर रहे हैं। मुझे तो इस डिश का नाम ही नहीं आता, एडे सीधे माँ प्यो हैं। तो ये देखें जी, ये जो राइस थे ज़बरदस्त थे, रेडी हो चुके थे। और इसके साथ जो इन्होंने चिकन रेडी किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आज ही बच्चों ने दही भल्ले भी बनाए थे जो कि इंतहाई मज़ेदार बने थे। यकीन करें सबसे ज़्यादा मैं खा गई। तो मेरे बच्चे कहते मम्मा आपको क्या हो गया आपने दही भल्ले आपने ही मुका दिए। तो यहाँ जी इतने मज़ेदार बने थे, मैं कहा चलें जी ये भी साइमा की तरफ मैं थोड़े भेजती हूँ, अच्छे बने हुए थे। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैंने जो एक चीज़ अपने आप में देखी है, भले ही मेरे बच्चों को मेरे हाथ का पसंद है और बहुत से लोगों को मेरे हाथ का पसंद है, मेरी फैमिली में, मेरी बहनों में, मेरे भाई में, मेरे अब्बू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी मेरी खाने की बहुत तारीफ़ करती थी। पर जब मेरे बच्चों ने बनाना शुरू किया तो मुझे अपने बच्चों के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो बात यही कि जब आप कुकिंग करें, बच्चे अगर आपके पास खड़े हैं देख रहे हैं, तो कहीं मैंने देखा है माएँ तंग होती हैं, तंग मत हुआ करें। हमने भी माँ को देख देख के ही सीखा है। और ये नहीं कि घर में प्रॉपर कुकिंग करते थे, अम्मी ही करती थी। बस ये कि अम्मी को देख देख के काफ़ी कुछ हमने सीखा है। तो यहाँ जी ये साइमा जी का जो डब्बा है वो रेडी हो रहा था। और यहाँ जो चिकन था और चावल थे वो भी हमारे बन चुके थे। यहाँ पे जो प्लेट है वो रेडी हो रही है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से प्लेट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसके साथ जो उन्होंने चिकन बनाया है वो उन्होंने कौन सा बनाया। बोनलेस चिकन था। ये देखें जी ये चिकन है, ये भी रेडी हो चुका है। इन्होंने पता नहीं कोटिंग शोटिंग करके नाल कोई इन्होंने सॉस वगैरह जी बनाई है जो इहदे उत्ते वो छिड़कनगे स्प्रिंकल करेंगे, छिड़कन के ऐड करनगे हैं। तो मैं कहने से वैसे की ये तुसी बनाया है, सीधा सीधा तुसी पुलाव बना लैंदियां, एवें तुसी एडा तरद्दद कीता है, खाली चिकन बनाया फिर खाली चावल बनाए ने, फिर तुसी उत्ते कोई सॉस जाइए वो बनाइए। वो कहती मामा ये बहुत मज़ेदार होते हैं, आपको क्या पता हो। मैं क्या हो, असं तो पेंडू मावा वा ना है, सानू की पता, असं तो पिंड च पलियाँ बड़ियाँ वा। तो हमारी जो अम्मी थी, जैसे हमने घर में ही कुकिंग देखी, पाए पक रहे हैं। और ये जो होता है अपना टिंडे गोश्त, शलजम गोश्त, भिंडी गोश्त, खाली सब्ज़ी कभी नहीं बनी थी, दाल चावल बनते थे। तो हमारे लिए तो वही बड़ी वीआईपी डिश होती थी जो हमारी माँ बना देती थी। कभी नखरा नहीं किया था कि ये नहीं खाना, तुसी अज क्यों पकाया। अजकल के बच्चे तो कहणगे तुसी शलजम क्यों पका लेने, तुसी आलू बैंगन क्यों पका लेने। असीं तो खुश होंदे सां ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ के खा जाते सां। तो कई डिशा तो असी आप ही याद कर लिया ने तो ये देखें जी दही भल्ले हैं और वो मिक्स किया, इसके ऊपर अभी ये इमली की जो सॉस थी वो घर बनी। और अनार के साथ जो दही भल्लों का मज़ा आता है क्या ही बात है। और ये चीज़ मैंने पलवशा जने जो पलवशा दही भल्ले बनाती थी तो वहाँ से ये चीज़ देखी, अनार ऊपर डालना,
अनार का ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਹੀਂ ਭੱਲੋਂ के साथ जी सुपर लगता है। तो ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਏ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।